माताजी प्रणाम। अब तो सब ठीक है बलदेव, तुम्हारी बेटी के जीवन में खुशियाँ वापस आ रही है, फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? माताजी परेशानी का कारण दूसरा है। दूसरा कारण क्या बलदेव? वो घर के चारों तरफ माताजी रक्षा सूत्र बंधा था, अभी वो गायब है। गायब? क्या मतलब है तुम्हारा? उस रक्षा सूत्र को किसी ने काटकर या तो कहीं फेंक दिया है या छिपा दिया है। बस यही जानने के लिए आपके पास आए हैं कि उस रक्षा सूत्र को किसने काटा है और कहाँ छिपा रखा है। अगर आप अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करके हमें ये बता सकें कि वो रक्षा सूत्र किसने काटा है तो हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा। क्या हुआ माताजी? नीला देवी के घर पे फिर से मुसीबत आ गई है। पर तुम परेशान मत हो, इसका भी उपाय हम निकालेंगे। और उस रक्षा सूत्र का क्या हुआ माताजी? रक्षा सूत्र घर के आसपास ही है, उसे कहीं छिपाया गया है, पर किसने छिपाया ये मैं देख नहीं पा रही। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि किसने काटा है। किसने काटा माताजी? चंदा ने। चंदा ने? माताजी वो चंदा ही तो है जो मेरे बेटी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तुम जाओ और ये पता लगाओ उसे इस कार्य के लिए उकसाया किसने। जी माताजी प्रणाम। देखी दीदी, हम कहे थे ना ये सब उस चंदवा का काम है। वो दिन जो घर से निकाले थे ना, उसी का बदला ले रही है ना। असली खेला किसी और का है। माना कि रक्षा सूत्र चंदा तोड़ी है, लेकिन साध्वी माता की बात से ही साफ हो गया है खेला किसी और का रचा है। हम पहले भी बोले हैं कि चंदा में ना इतना अक्ल है ना हिम्मत। असली खेला कौन खेला है ये बात का पता चलना चाहिए। बड़ा सिंपल है दीदी, आप यहाँ चंदा को बुलाइए और सख्ती से पूछताछ कीजिए, वो सब कुछ बताएगी। ना बलदेव, दिक्कत वो नहीं है, वो तो हम उसको एक फोन करेंगे और 2 मिनट में यहाँ। असली मुसीबत की जड़ वो रमा है, बहुत नकचड़ी है और इतना बेइज्जती होने के बाद वो इतना आसानी से चंदा को यहाँ नहीं भेजेगी। दीदी आप कहे तो हम रमा से बात करें अपने स्टाइल में, कहीं मान जाए। तुम फोन करोगी? तुम्हारा बात मानेगी वो? तो फिर चंदा को चुपके से कोई बहाना से बुला लेते हैं। बुलाना दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन काम 2 मिनट का नहीं है, लंबा चौड़ा काम है। अगर चंदा के हाथ से रक्षा सूत्र फिर से बंधवाना है तो फिर से पूरा विधि विधान के साथ पूजा कराना पड़ेगा और उसमें वक्त लगेगा। और अगर रमा राजी हो जाती है तब तो चंदा का आना जाना बेरोक टोक होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। लेकिन आंटी जी, मैं ये नहीं चाहती कि चंदा दोबारा इस घर में आए। अगर रक्षा सूत्र टूट गया है तो उसे फिर से बंधवा लीजिए। और किसके कहने पे चंदा ने रक्षा सूत्र तोड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या पता उसने खुद से तोड़ा हो। और चंदा इतनी भोली नहीं है कि किसी के बहकावे में आ जाए। क्या पता खुद के मन से तोड़ दिया हो, फिर से उसका माधव जी से शादी करने का मन हो गया हो। हम बैठे बैठाए फिर से नई मुसीबत नहीं ले सकते। श्वेता, बहुत हुआ तुम्हारा। ये मत भूलो कि तुम्हारा असली मकसद प्रॉपर्टी है। हम तुमको यहाँ बुलाए हैं प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, माधव को हासिल करने के लिए नहीं। चलो हमारे साथ। कहाँ? पता चल जाएगा तुमको। केवल श्वेता और कोई नहीं।
डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे बेटा? भीतर आ जाए। आप काहे ऐसा बोल रही हैं? आइए ना। क्या बात है अम्मा? कुछ बात करनी है? वो बेटा, कल श्वेता के बर्थडे पार्टी में जो कुछ भी हुआ हमको ठीक नहीं लगा। चंदा और रमा का इस तरह से जाना को थोड़ा खटक रहा है। अम्मा, खटक तो हमें भी रहा है, और उन लोगों ने श्वेता के साथ बड़ा बदतमीजी से बात किया था। हम समझते हैं बेटा, लेकिन इसमें रमा का कौनो गलती नहीं है। कहा है ना, गांव वाले इतना उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, वही उल्टा उल्टा सुन के वो बोल दी है। ठीक है, चलो वो बोली सो बोली, लेकिन चंदा का इसमें कौनो गलती नहीं बेटा। वो तो बहुत मासूम है, निर्दोष है। पता नहीं काहे हमारी आंखों के आगे से उसका मासूम चेहरा हट ही नहीं रहा। हमको बहुत बुरा लग रहा है। तो अम्मा, आप क्या चाहती हैं कि हम उन लोगों से माफी मांगे? अरे ना 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 ना, माफी मांगने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारा बस इतना कहना है कि दोनों परिवार के बीच में गलत फहमी ना रहे। तुम ऐसे बात करो कि उनको इस बात का एहसास हो जाए कि जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, गलत फहमी से हुआ, गलत माहौल की वजह से हुआ। बाकी तुम्हारा कोई मकसद नहीं था ऐसा करने का। वैसे तुम्हारा मर्जी, अगर तुम नहीं चाहोगे तो हम रमा और चंदा को कभी भी इस घर में वापस नहीं लाएंगे। हम सच कह रहे हैं बेटा, कसम खाते हैं, तुमको अपना वादा देते हैं कि जब तक तुम नहीं चाहोगे इस घर में चंदा लौटकर नहीं आएगी। लेकिन एक बात बता देते हैं, अब तो श्वेता को भी कोनो आपत्ति नहीं कि चंदा दोबारा से इस घर में आए, है ना श्वेता? बताओ माधव को। हाँ माधव जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है अम्मा, फिर हम चंदा और रमा बुआ जी से बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। श्वेता, माधव जी ने चंदा को इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। चंदा, तुम्हें पसंद आया ना? लो लो, अब केक खाओ। खाओ चंदा, केक खाओ। दीदी छोड़ देना। और माधव बेटा, हमरा के तोरे से ये उम्मीद ना रहा कि तू श्वेता के बहकावे में आके ऐसा बर्ताव करबा जे तोहर बाप के मरवावे की कोशिश कैला हा। तू ओकर तरफदारी करत हुआ। अम्मा, कितना देर से फोन बजा था, उठावत काहे नहीं खूब? अम्मा, अम्मा, माता बाबू का फोन। हम रोवा से कहले डाली ना कि माता बाबू हमरा के जरूर फोन करिए। तो हमरा के फोन केहू से बात करे की जरूरत नहीं खे, माधव से भी नहीं। तू भुला गईलू वो श्वेता तोहरे संगे काका कैलस? और माधव
अरे वो पहले जैसे ना रहलन, बदल गए हुए। ना अम्मा, ऐसा कोनो बात नहीं के। वो माता बाबू तो उस समय गुस्सा में रहलन ना। ओकर तरफदारी मत करा, समझ लो ना। अम्मा दाना हमरा के फोन प्लीज। कट गई ना फोन, अब तो तू खुश हो ना। अम्मा हमरा के प्लीज बात करे दो ना। दे हमरा के, पहले हम बात करब। देखे तो द काहे खातिर फोन करत हुए। हेलो। बुआ जी प्रणाम। बुआ जी, कल जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। श्वेता को भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। बुआ जी, हम माफी मांगते हैं। माधव, हमरा के तोहरा से कब्बो ई उम्मीद ना रहल कि तू हमनी से ऐसे बर्ताव करबा। हमरा के बहुत दुख भयल। बुआ जी, इस बात का मुझे भी काफी दुख हुआ कि आप लोग चले गए। बुआ जी, अगर हो सके तो मुझे और श्वेता को माफ कर दीजिए। अम्मा अब हमरा के दाना, हमरा के माधव बाबू से बात करे क्या। माधव बाबू, रउआ के पता है कि हम रात भर सुतले भी नहीं, ये इंतजार में कि रउआ हमरा के फोन करब। हम जानत रहली कि जब राउत गुस्सा शांत हो जाए तो रउआ हमरा के जरूर फोन करब। अच्छा जी, तो तुम्हें पता था कि हम तुम्हें फोन करने वाले हैं? रउआ दुनिया से नाराज हो सकीला, लेकिन चंदा से नहीं। और हम आपके और आपके गुस्सा के तो बचपन से जानत है। अच्छा चंदा, तुम्हारा जब भी जी करे तुम घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। सच में माधव बाबू? अब हम रखते हैं। हाँ हाँ माधव बाबू, ठीक है। चंदा का इंतजार रहेगा, आने दो उसको, सारा सच उगलवा लेंगे। अम्मा 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 अम्मा, पता है माता बाबू हमरा से का कहलस कि जब भी हमार मन करे तब हम हुआ जा सकीला। अम्मा अम्मा मान जाना प्लीज 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 प्लीज। अरे चंदा, आना। प्रणाम अम्मा जी। अच्छा की दोबारा से आ गई। आई थी कैसे ना मौसी जी, माता बाबू खुदे हमरा के फोन करके बुलाउलन हा। अच्छा ये बात है, लेकिन माधु तो घर में नहीं है इस समय। कोनो बात नहीं के मौसी जी, उनके आवे तक हम इंतजार कर ले। अचानक चंदा पर इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है इन लोगों का? कुछ तो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा से ये लोग रक्षा सूत्र के बारे में जानना चाह रहे हो? मुझे कुछ करना होगा। अच्छा चंदा, एक बात बताओ, वो दरवाजा पे जो रक्षा सूत्र बंधा था वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं चोर तो नहीं ले गया? अरे मौसी जी, ई रहुआ का कहते, ई रक्षा सूत्र के धागा भला चोर काहे चुरा के लेके जाए? वो तो हमनी हाँ मौसी जी,
हम रउआ से ये पूछे वाला रहनी कि वो धागा कहाँ गई। चंदा, अभी तो तुम धागे के बारे में कुछ बताने वाली थी, अचानक से बात क्यों बदल दी? नहीं श्वेता दीदी, भला हमरा के वो रक्षा सूत्र के बारे में कैसे पता हुई? हम तो कल ही आयल भी ना रहनी। चंदा, जरा ठीक से सोचो, हो सकता है रक्षा सूत्र के बारे में तुम्हें कुछ पता हो। वो रक्षा सूत्र तुमने ही अपने हाथों से माधव की भलाई के खातिर बांधा था, और रक्षा सूत्र गायब होने पर सबसे ज्यादा परेशानी तुमको ही होनी चाहिए, पर तुम्हें तो उसका कोई दुख ही नहीं है, उल्टे तुम हंस रही हो। ना चाचा जी, वो तो हम अवते ही पूछे वाले रहलन, लेकिन हम भुला गई नहीं। भूल गई? झूठ क्यों बोल रही हो चंदा? तुम्हें सब पता है कि रक्षा सूत्र किसने तोड़ा है। ना दीदी, हीरा वो का कहते भला वो रक्षा सूत्र के बारे में हमरा के कैसे पता हो सकीला? काहे से क्यों रक्षा सूत्र तुम तोड़ी हो? अब साफ साफ बताओ कि किसके कहने पे। देखो चंदा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धागा तुम तोड़ी हो, लेकिन किसी के उकसाने पे हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम उसका नाम बता दो। बोलो। अम्मा जी, इरहुआ का कहते हमरा पे विश्वास करी, हमरा के रक्षा सूत्र के बारे में कुछ नहीं के मालूम, हम सच कहते। समझ गए, आओ हमारे साथ। एक बात बताओ, तुम हमको, इस घर को, माधव को प्यार करती हो कि नहीं? इन सब का चिंता है कि नहीं? अम्मा जी, इरहुआ का कहते हमरा के बहुत चिंता है। तो फिर काहे तुम उस रक्षा सूत्र को तोड़ी हो? तुम खुद बांधी हो ना उस रक्षा सूत्र को माधव की भलाई के लिए। फिर हमको सब पता है, छुपाने से कोनो फायदा नहीं। बोलो बोलो बोलो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा।